2023 में विधानसभा चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस तेलंगाना में कोई भी चुनाव नहीं हारी। विधानसभा के उपचुनाव, लोकसभा चुनाव, निकाय चुनाव सब खटाखट निकलते गए कांग्रेस के लिए। 2.5 साल के शासन के बाद सीएम रेवंत रेड्डी ने कांग्रेस की पोजीशन मजबूत बनाए रखी है, लेकिन अब जो चुनाव होने जा रहे हैं उसमें कांग्रेस फंस सकती है। 16 मार्च को राज्यसभा का जो मेगा चुनाव होने जा रहा है उसमें 2 सीटें तेलंगाना की भी हैं। कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी और बीआरएस के आर सुरेश रेड्डी का कार्यकाल पूरा हो रहा है। सिंघवी कांग्रेस के लीगल वॉल हैं। हिमाचल का चुनाव किस्मत से हारने के बाद पार्टी ने तेलंगाना से 2 साल के लिए राज्यसभा टर्म दिया था। अब चर्चा है कि इस बार उन्हें 6 साल का पूरा टर्म राज्यसभा के लिए दिया जाना है। तेलंगाना की 2 सीट में से 1 सीट पर अगर सिंघवी को पहला उम्मीदवार बनाया तो उन्हें आराम से संसद पहुंचाने के लिए कांग्रेस के पास नंबर की कोई कमी नहीं है। मुश्किल है राज्यसभा की सीट जीतना। सिंघवी वाली सीट अगर कांग्रेस ने जीती तो उनकी नंबर पोजीशन में कोई बदलाव नहीं आएगा। अगर दूसरी सीट भी जीत ली तो 1 सीट का गेन हो सकता है, लेकिन इसमें कई तरह की मुश्किलें पैदा हो रही हैं। राज्यसभा की 1 सीट जीतने के लिए 41 विधायकों के वोट की जरूरत है। कांग्रेस के पास अपने 66 विधायकों समेत 75 का समर्थन हासिल है। इतने में अगर अभिषेक मनु सिंघवी चुनाव में उतरे तो पक्का जीतेंगे। बीजेपी के 8, एआईएमआईएम के 7 विधायक हैं। कांग्रेस के साथ 1 सीपीआई विधायक भी है। बीआरएस के कागज पर प्रैक्टिकली 27 वोट है। कांग्रेस गेम में बहुत कमजोर दिखने के बाद भी बीआरएस ने राज्यसभा की दूसरी सीट के लिए चुनाव लड़ने की ठानी है। केसीआर 37 विधायकों को अपने पाले में मानकर राज्यसभा चुनाव का जोखिम ले रहे हैं, जबकि 10 विधायक पाला बदल चुके हैं। 8 विधायकों के दल बदल को विधानसभा स्पीकर मंजूरी दे चुके हैं। 2 विधायकों का फैसला पेंडिंग है। प्रैक्टिकली बीआरएस के पास 27 विधायक ही हैं, फिर भी उन्होंने राज्यसभा चुनाव का दांव चलने का फैसला किया है। माना जा रहा है कि केसीआर उम्मीदवार उतारकर कांग्रेस के भीतर असंतुष्टों और अपनी पार्टी से पाला बदलने वाले बागी विधायकों को बेनकाब करना चाहते हैं। अगर वोटिंग होती है तो ये मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के लिए एक लिटमस टेस्ट साबित हो सकता है। किंग मेकर बनने वाले हैं असदुद्दीन ओवैसी, जिनकी एआईएमआईएम पार्टी के 7 विधायक हैं, जो कांग्रेस और बीआरएस दोनों का साथ दे सकते हैं। बीजेपी किसी का समर्थन करेगी नहीं। ओवैसी की सीएम रेवंत रेड्डी से अच्छी जमती है, इसीलिए 7 वोट मिलने में कोई अड़चन है नहीं, लेकिन अड़चन है राहुल गांधी की हिदायत। न्यू इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक राहुल नहीं चाहते कि कांग्रेस और ओवैसी की बहुत ज्यादा दोस्ती दिखे। राहुल ने ओवैसी को लेकर तेलंगाना कांग्रेस को अलर्ट किया हुआ है। फिर भी ओवैसी और रेवंत की केमिस्ट्री खूब चलती है। निकाय चुनाव में दोनों अलायंस करके कांग्रेस का मेयर भी बनवाएंगे ताकि बीजेपी का मेयर ना बन सके। अगर कांग्रेस के साथ ओवैसी आए तो दूसरी सीट भी आसानी से निकल सकती है। अभी तक चर्चा है कि अभिषेक मनु सिंघवी फिर तेलंगाना से राज्यसभा के लिए जाएंगे। दूसरी सीट पर जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी के नाम की चर्चा है, जिन्हें इंडिया गठबंधन ने उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष का उम्मीदवार बनाया था और उनकी हार हुई थी। सुदर्शन रेड्डी रेवंत रेड्डी सरकार के साथ मिलकर काम करते हैं। एक और चर्चा है सीएम के सलाहकार वी नरेंद्र रेड्डी। अभी फैसला नहीं हुआ है कि दूसरी राज्यसभा सीट के लिए दोनों उम्मीदवार में से कौन होंगे। इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट करके बताएं और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए आप बने रहें न्यूज़ तक के साथ। राजनीति हो या क्राइम, संसद की बहस हो या सड़क की सच्चाई, बाजार की चाल हो या रोजगार की तलाश, देश की चर्चा हो या दुनिया की हलचल, जंग के शोर से सीज फायर की खबर तक, यूपी बिहार से तमिलनाडु की सियासत तक, एस्ट्रोलॉजी के सितारों से खेल के मैदान तक, सच साफ सीधे अंदाज में देखिए तक 360, गली से ग्लोब तक।